ओए इधर आ, ये बता कि तेरी घड़ी में कितना खड़ा है। अरे तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, निकल निकल यहाँ से। अरे वीडियो स्टार्ट होगी। तो कैसे हो आप सब? सब चंगा? वैसे कोई पूछ तो नहीं रहा, लेकिन मैं भी चंगा भला हूँ, सब ठीक ठाक है। तो यार पिछले एपिसोड तक हमने एक्सोथर्मिक तक पढ़ लिया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और जो एस्पिरेशन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसके बारे में पढ़ लिया था। और इसके आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो यार अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगला टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जैसे एक्सोथर्मिक था तो उसके उल्टा ही एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता था कि प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती थी, लेकिन वहीं इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, प्रोडक्ट के साथ नहीं लेकिन एब्जॉर्ब होती है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होके रिएक्शन होती है। इसको आप जो पिछले एपिसोड में मैंने ये भी बताया था कि कौन सी वाइट एंड ब्लैक वाइट फोटोग्राफी होती है, वो इसको मान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, रुको एग्जांपल के पहले हम इसकी डिफाइन जान लेते हैं। तो ये डिफाइन है कुछ इस तरह की, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी इसकी डिफाइन है, मतलब जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कोई भी एनर्जी हो वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो वो एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो वो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें एक्सोथर्मिक में निकल रही थी एनर्जी या हीट, इसमें एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें डिकम्पोज रिएक्शन हो रहा है, ये भी आप जान लेना कि इसमें 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट पड़ी, ऊपर से सन की रेस पड़ी, तो इस पर जब रिएक्शन हुआ तो 2Ag यानी कि सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ट्रिक बताता हूँ आपको जिससे आपको याद हो जाएगी। शायद आपने ये ट्रिक खुद ही समझ लो कि एक्सो को कैसे याद करें और एंडो को कैसे याद करें। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो एग्जिट मान लो इसको, यानी कि बाहर जाना। एंडो मतलब अंदर, एंटर। ठीक है, तो इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं। एक्सो यानी कि बाहर निकल रही है हीट, और एंडो मतलब अंदर जा रही है। इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। तो हम अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की टाइप है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पहले जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, एक की जगह छीन लेना। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरह है कि when more reactive element displace the other less reactive element are known as displacement reaction। मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। जो दूसरा एलिमेंट के पास जो आयन होता है, यानी कटायन जो भी हो, उससे ये ले लेता है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखो एग्जांपल, Fe plus CuSO4 is equals to FeSO4 plus Cu। Iron plus copper sulfate is equals to iron sulfate plus copper। Zinc plus copper sulfate is equals to zinc sulfate plus copper। Lead plus copper chloride is equals to copper chloride plus Cu। यानी कि जिसमें ये जो F है, Fe है यानी कि आयरन है, Zn यानी कि जिंक है, और Pb यानी कि लीड है, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, इसीलिए ये SO4 आयन इन ये ले रहे हैं, FeSO4। देखो यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ तो आयरन सल्फेट हुआ और कॉपर अलग से बच गया, यानी कि जो आयन था, ये SO4 एनायन था, वो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस की
तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये आप समझ सकते हैं आराम से कि FeSO4 अपन जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और कॉपर बेचारा अलग रह गया। यार कॉपर की हालत देखे, बहुत बुरी हालत है इसकी। हर जगह कॉपर ही का कट रहा है। देखो जिंक भी सल्फेट को छीन रहा है, और लीड भी क्लोराइड को छीन रहा है, तो कॉपर ही का सब में कट रहा है। यानी कि अब इस वे में हम समझ सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये थी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का होता है, वो उसके पास लेस का पैकेट होता है, और एक और लड़का होता है जिसके पास कुरकुरे का पैकेट होता है। अब यार प्रॉब्लम ये होती है इन दोनों में कि इसको कुरकुरे पसंद है और इसको लेस पसंद है। वो तो यार ज़बरदस्ती दुकानदार ने इनको ये पैकेट पकड़वा दिए। अब क्या करें बेचारे, लेकिन उनको इसको कुरकुरे पसंद है और इसको लेस पसंद है, तो उन्होंने ये सोचा चलो एक दूसरे से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसका लेस इसने ले लिया और इसका कुरकुरे इसने ले लिया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, मतलब कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड इज इक्वल टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें एक दूसरे से इन दोनों ने डिस्प्लेस कर दिया। जब ये एक दोनों के साथ रिएक्ट हुए तो ये क्लोराइड वाला आयन सोडियम के पास चला गया और जो सल्फेट वाला आयन वो बैरियम के पास चला गया, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए। यानी कि इसमें भी वही है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को कर देता है। इसमें लेस रिएक्टिव सब्सटेंस आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी देखो इसमें लेस रिएक्टिव सब्सटेंस ऐसे कि जो क्लोराइड, इसमें क्लोराइड और सल्फेट लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कहे जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक है। हाँ, तो इन्हें ऐसे ही होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम्स में कि Na2Bl लिख के आते हैं और SO4Cl2 लिख के आते हैं। ऐसे नहीं करना। आयन को आयन से मिलाना, जो कटायन को आयन से एनायन के साथ मिलाना है, ठीक है। कटायन को कटायन से नहीं, कटायन को एनायन या एनायन को कटायन के साथ मिलाना, ठीक है। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेस कर लेते हैं। इसका उसके पास चला गया, उसका इसके पास चला गया। ये इसमें लॉजिक होता है। तो एक और वर्ड आता है जो है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। इनसॉल्युबल ये सब्सटेंस होता है। कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन होती है तो कई ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती, उसमें घुल नहीं पाती हैं, जो होता है प्रेसिपिटेट, जिसको क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अरे रुको यार, मुझे पता चला कि कैरी का जो वीडियो है उस पर रिपोर्ट मारकर उसको डिलीट करवा दिया गया है। यार ये कायरों वाली हरकतें यार बंद करो यार, ये टिकटॉकर्स बंद करो इसको। क्यों यार, कहा था ना शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं भाई, प्लीज़। अरे यार प्लीज़ क्यों बोलूँ इनके सामने यार, ये इतने बड़े कायर यार डरपोक हैं, इतनी सी बात पे जल गए। इतना जला हुआ तो मैंने किसी को नहीं देखा। तो यार आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब तो क्या करना है, करना ही है, क्या उसको करना ही है, ग्रे करना है उसको। सब्सक्राइब के लाल बटन को आपको ग्रे करना है, कैसे भी करके, ठीक है। बाय। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita,
cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá.